हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद रश्मि। जैसा आप सभी जानते हैं, इस चैनल पर हम केस स्टडीज को समझते हैं एक फनी, एंटरटेनमेंट एंड इजीएस्ट वे में। तो यहाँ हम आज चैप्टर 4 प्लानिंग की केस स्टडीज को सॉल्व करेंगे और आई एम श्योर आपको ये केस स्टडीज बहुत अच्छी लगेंगी, आप इंजॉय करेंगे और साथ में समझेंगे। सो फर्स्ट केस स्टडी आपके स्क्रीन पर है। चूहे की पूंछ आपके हाथ में है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, बैक जा सकते हैं, वापस से केस स्टडी को देख सकते हैं। तो फर्स्ट केस स्टडी को मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ कंटेस्टेंट बिना डिसाइड किए ही काम स्टार्ट कर देते हैं। कोई डेकोरेशन कर रहा है, कोई थीम चूज कर रहा है, कोई मटेरियल ले आया। इसका रिजल्ट क्या हुआ? कंफ्यूजन और वेस्टेज। सो ये क्लियरली शो कर रहा है कि प्लानिंग फंक्शन परफॉर्म नहीं हुआ। देखिए, यहाँ जो केस स्टडी है, केस स्टडी सेम है जैसी बोर्ड एग्जाम्स में आती है, बस मैंने उन केस स्टडीज को बिग बॉस हाउस में कन्वर्ट कर दिया है ताकि आपको केस स्टडी समझ में आए और आप उनका आंसर समझ पाएं कि क्या इसका आंसर होगा। ठीक है, बाकी केस स्टडी का फॉर्मेट सेम है जैसे बोर्ड एग्जाम्स में आता है, तो उसके आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। बस वहां पर किसी कंपनी का नाम आ जाएगा, कंटेस्टेंट में एम्प्लॉयज का नाम आ जाएगा, बाकी जो मोरल है केस स्टडी का वो सेम है। सो यहाँ पर था कि बिना डिसाइड किए सभी लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें सीधे सीधे पता चल रहा है कि कौन सा फंक्शन है, प्लानिंग। अब प्लानिंग की जरूरत क्यों ही? देखो, प्लानिंग एक डायरेक्शन देती है, किसने क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। अगर ये सब पहले डिसाइड होता तो काम स्मूथली होता है। तो आप यहाँ पर अपने पॉइंट्स लिख सकते हैं कि प्लानिंग गाइड्स एक्शन, रिड्यूस अनसर्टेनिटी, हेल्प्स इन कोऑर्डिनेशन, प्रोवाइड स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोल। तो ये था आपका फर्स्ट केस स्टडी का आंसर। चलते हैं सेकेंड केस स्टडी की तरफ। तो यहाँ पर केस स्टडी को मैं एक्सप्लेन करती हूँ। सेल्स मैनेजर ने इंक्रीज सेल तो बोल दिया, पर क्लियर टारगेट 10% इंक्रीज इन 3 मंथ्स डिफाइन नहीं किया। ये नहीं बताया उसने कि 10% जो इंक्रीज होगा वो 3 मंथ के अंदर अंदर होगा। अब एम्प्लॉय अलग डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, कोई डिस्काउंट दे रहा है, कोई ऐड कर रहा है, कोई कुछ और कर रहा है, कोई एडवर्टीजमेंट कर रहा है। तो ये सारी चीजें चल रही हैं, ठीक है, क्योंकि सेल्स मैनेजर ने वो क्लियर ही नहीं किया कि जो 10% का इंक्रीज होगा वो 3 मंथ के अंदर अंदर जाएगा, जो सेल इंक्रीज करनी है। अब यहाँ पे मिस्ड क्या हुआ? देखो, ऑब्जेक्टिव सेट नहीं था सबसे पहला स्टेप, जिसमें पहला स्टेप गोल उनका क्लियर नहीं था। ठीक है, तो गोल उनका क्लियर नहीं था, जिसकी वजह से सारे एम्प्लॉयज होते वो कंफ्यूज हो गए। तो यहाँ पर था जो मिस्ड स्टेप था वो था इनका ऑब्जेक्टिव। अब बिना ऑब्जेक्टिव के डायरेक्शन नहीं मिलता। इंक्रीज सेल्स जर्नल है, पर मेजरेबल टारगेट होना चाहिए था ना कि कितने टाइम के अंदर अंदर आपको सेल करनी है। 10% इंक्रीज करनी है तो कितने टाइम के अंदर करनी है? 3 मंथ के अंदर करनी है, 2 मंथ के अंदर करनी है, 10% करनी है, 20% करनी है। तो वो टारगेट क्लियर नहीं था इनका। ठीक है, बोल तो दिया कि सेल इंक्रीज करनी है, कितनी करनी है वो ही नहीं बताया, कितने दिनों में करनी है वो ही नहीं बताया। तो सब अपनी मर्जी से, कोई डिस्काउंट दे रहा था, कोई एडवर्टीजमेंट कर रहा है, कोई कुछ और कमीशन दे रहा है कि भाई हमारी सेल ज्यादा करा दो, जिसकी वजह से जो उनका ऑब्जेक्टिव था वो सेट नहीं हुआ। तो ये स्टेप इन्होंने मिस किया कि जिसमें ऑब्जेक्टिव्स को सेट करना होता है और क्लियर गोल फिक्स किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट केस स्टडी है केस स्टडी 3। कंपनी ने अज्यूम कर लिया था कि विंटर ज्यादा होगी, इसलिए वुलन प्रोड्यूस कर दिए, वुलन इन्होंने बनाना शुरू कर दिया। पर जब वेदर माइल्ड निकला तो स्टॉक अनसोल्ड रह गया। अब जो वेदर था वो तो माइल्ड है, बहुत ज्यादा सर्दी है ही नहीं, तो इनके पास जो स्टॉक था वो ऐसे ही रह गया, अनसोल्ड रह गया। तो ये रॉन्ग अजम्पशन की वजह से हुआ। प्लानिंग का ये स्टेप डेवलपिंग प्रीमाइसिस कहता है कि मैनेजर को सही एजम्पशन के बेसिस पर प्लान बनाना चाहिए। सो प्रीमाइसिस मतलब एजम्पशंस अबाउट फ्यूचर। तो रॉन्ग प्रीमाइसिस होगा तो प्लानिंग आपकी फेल हो जाएगी। तो उन्होंने रॉन्ग एजम्पशन किया, जिसकी वजह से उनका स्टॉक सेल ही नहीं हो पाया। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं केस स्टडी 4 की तरफ। स्टूडेंट के पास ऑप्शन तो बहुत थे, क्विज का था, फूड स्टॉल का, फन गेम्स, पर वो डिसाइड ही नहीं कर पाए कि क्या करना है। तो ये स्टेप आइडेंटिफाई करता है ऑल्टरनेटिव्स और इवेल्युएटिंग ऑल्टरनेटिव्स दिखाता है। तो ये क्या बता रहा है कि आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए था ऑल्टरनेटिव्स को, और उन्हें कि आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव को आइडेंटिफाई करना और उन्हें इवेल्युएट करना। अभी क्यों जरूरी होता है? हर प्लान के मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। ये तो आप मानेंगे कि अगर मुझे शादी भी करनी है किसी फैमिली मेंबर की, तो उसके पास, मेरे पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव होंगे कि भाई घर के पास जो जमीन है, खाली प्लॉट पड़ा हुआ है, वहां पर शादी करनी है, या बैंकेट हॉल में करनी है, या फिर डेस्टिनेशन वेडिंग करनी है। तो ऑल्टरनेटिव्स बहुत होते हैं हर उसके प्लान के। तो हर प्लान के मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। अब मैनेजर को उनका कंपैरिजन करना होता है। कंपैरिजन करना मतलब उनके प्रॉस और कॉन्सिक्वेंसेस, उनमें फायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं, वो सब हमें कंपेयर करना होता है ताकि बेस्ट प्लान चूज कर सके। ठीक है, तो इसका कॉन्सेप्ट क्या था? आइडेंटिफाइंग एंड इवेल्युएटिंग ऑल्टरनेटिव्स। नेक्स्ट केस स्टडी की तरफ चलते हैं। ये था, स्टार्टअप के पास बेस्ट प्लान था लेकिन उनको इंप्लीमेंट ही नहीं किया गया।
अब ये जो स्टार्टअप है इसके पास प्लान तो बहुत अच्छा था लेकिन उनको इम्प्लीमेंट ही नहीं किया जा रहा है, तो पेपर पर ही रहेगी वो सारी प्लानिंग। फिर कोई मॉनिटरिंग भी नहीं हुई, तो वो देखा भी नहीं कि भाई क्या प्लान बना है, उसको अकॉर्डिंग चीजें हुई हैं नहीं हुई हैं। सो प्लानिंग का पर्पस तभी पूरा होता है जब प्लान को एग्जीक्यूट किया जाए और रिव्यू किया जाए। एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, फिर उसका रिव्यू आपको देखना पड़ेगा। तो इसमें जो स्टेप्स इग्नोर किए गए थे वो था इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान को एग्जीक्यूट ही नहीं किया, एंड देन सेकेंड वन फॉलो अप एक्शन, उसको रिव्यू नहीं किया, तो फॉलो अप एक्शन। इंपॉर्टेंस की अगर बात करें तो इम्प्लीमेंटेशन, टर्निंग आइडियाज इनटू रिजल्ट। क्या होता है इम्प्लीमेंटेशन? कि आपके जो आइडियाज है उनको रिजल्ट में कन्वर्ट करना। फॉलो अप करना मतलब चेकिंग कि प्लान सक्सेसफुली आपका पूरा हुआ है, प्लानिंग आपकी प्लानिंग के अकॉर्डिंग काम हुआ है या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट केस स्टडी हमारी, कंपनी ने 3 मशीनें प्लानिंग में लगा दी, 3 महीने, सॉरी कंपनी ने 3 महीने लगा दिए प्लानिंग करते करते। ठीक है, बट कॉम्पिटिटर ने उस टाइम में अपना प्रोडक्ट ही लॉन्च कर दिया। हमारी कंपनी 3 महीने से प्लानिंग कर रही है लेकिन कॉम्पिटिटर ने तो वो प्रोडक्ट भी लॉन्च कर दिया। तो ये लिमिटेशंस बताता है कि प्लानिंग टाइम कंज्यूमिंग होती है और कभी कभी डिले की वजह भी बन जाती है। हम 3 महीने तक प्लानिंग कर रहे थे, इतने में सामने वाले ने तो प्रोडक्ट भी लॉन्च कर दिया। सो यहाँ पे अगर हमसे और लिमिटेशंस पूछे गए तो आपकी मर्जी है, आप और जो भी आपके लिमिटेशंस टाइम याद रह जाए वो लिख सकते हैं, जैसे रिड्यूस क्रिएटिविटी, कॉस्टली प्रोसेस और कांट हैंडल सडन चेंजेस, उनको हैंडल नहीं कर पाते। आज हमने शॉर्ट क्वेश्चंस को इंक्लूड किया था, नेक्स्ट वीडियो में हम लॉन्ग क्वेश्चंस को इंक्लूड करेंगे। तो ये शॉर्ट क्वेश्चंस थे, शॉर्ट केस स्टडीज थी। आई होप आपने एंजॉय किया होगा केस स्टडीज को, आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर वीडियो समझ में आई है तो अपने बैक बेंचर्स के साथ, अपने फ्रेंड ग्रुप के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, जिसको केस स्टडीज से थोड़ा सा डर लगता है कि क्या होती है केस स्टडी, कैसे समझना है, कैसे आंसर लिखना है, उन सबके साथ आप ये शेयर करिए। वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जैसे ही नई वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।